जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि ये 3 पॉइंट्स हमेशा आपके दिमाग में बने रहते हैं, आज मैं इनको आपको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और जैसा कि मैं बता दूं, क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य की क्लास 11 बजे हो गई थी और ऐसे ही मैं सबसे पहले हिंदी और रीजनिंग को आपको फिनिश कराने की कोशिश करूंगी। जैसे ही ये 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाते हैं, फिर मैथ और जीएस पे मेरी पकड़ रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि साथियों, एग्जाम डेट को लेकर बहुत ही हलचल मची हुई थी कि 11 फरवरी को एग्जाम होगा। 99% चांस थे कि नहीं होगा, लेकिन 1% चांस हो भी सकता है, क्योंकि भाई यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड है, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, एग्जाम डेट 11 फरवरी को तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस दिन आरओ एआरओ का भी पेपर है। एग्जाम सेंटर काफी हो जाते, है ना। अगर बाई चांस हो भी जाता ना पेपर, तो उस दिन इतनी भगदड़ हो जाती, हम बता ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा है नहीं हुआ। अब एग्जाम डेट कब की आई है प्रस्तावित, टेंटेटिव, तो ये है 18 फरवरी 18 फरवरी 2024 ये प्रस्तावित है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये भी शायद डिले हो सकती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि क्या दीदी हम डिले को मान के अपनी तैयारी करें। नहीं भाई, आप 18 फरवरी को मानकर ही तैयारी करिए। बल्कि मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप 11 फरवरी को मानकर ही तैयारी करो। वैसे 11 फरवरी को नहीं है, लेकिन आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर दो, ठीक है। कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपको। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी मॉक टेस्ट लगाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने नंबरों को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हमारा फोकस रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए कि कैसे भी करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगा लें और हमारा स्कोर अच्छा से अच्छा आ जाए। अब बात आती है सेफ स्कोर की कि दीदी एक बार प्लीज सेफ स्कोर बता दीजिए। काफी कमेंट आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो आप सभी के लिए बना दूं सेफ स्कोर की। तो देखो, हमेशा मेरी बात को आपने सुना है अच्छे तरीके से, उस चीज पे आप अमल भी कर पाए हैं। तो इस चीज को नहीं कहूंगी मैं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप तैयारी कीजिए। लाइव सेशन में काफी अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं आप। रियल में आप सिलेक्शन के पात्र हैं, सिलेक्शन आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, सेफ स्कोर की बात करें, जितने भी भाई, मैं मेल की बात कर रही हूँ, जितने भी भाई हमारे जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और बात करें ओबीसी से हैं, तो वो अपना सेफ स्कोर 225 से 230 तक मान के चलें, ठीक है। इससे ऊपर जा रहे हैं अच्छी बात है, इससे ऊपर जा रहे हैं अच्छी बात है। अगर कम आ रहे हैं तो नंबरों को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। नंबरों को बढ़ाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं, ये तो दीदी आपने मेल का बता दिया, एक बार एससी और एसटी का भी बता दो। देखो, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, समझ रहे हो ना। अब एससी एसटी में आप 210 से 215 तक ले आइए हर हालत में, ठीक है। हर हालत में ले आइए। इससे कम आपका स्कोर जाता है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपका सेफ स्कोर है, इतना आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका इतना आ रहा है तो आप इससे भी बढ़ाने की कोशिश करें। ये मैंने मेल का बताया है, एक बार फीमेल देख लें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कट ऑफ मैंने बताई थी ना, जो सेफ स्कोर मैंने बताया था, एक बार वीडियो जाके देख लेना, सेम वही कट ऑफ गई है। देख लेना, विश्वास ना हो तो, ठीक है। विश्वास ना हो तो एक बार उसको अवश्य देखना, आप खुद कहोगे कि दीदी आपने एकदम सच बोला था, ठीक है। तो फीमेल की बात करें, फीमेल में जनरल जनरल की बात करूंगी, जनरल की, सिर्फ जनरल की, ठीक है। जनरल अपना टारगेट 210 प्लस लेके चलें, ये नंबर की बात कर रही हूँ,
210 प्लस नंबर लेके चले, ठीक है। देखो 210 आ रहे हैं, 205 आ रहे हैं, मुझे भी पता है कि आपका 205 210 पे हो जाएगा, लेकिन आप अपने टारगेट को छोटा ना रखें, आप अपने टारगेट को छोटा ना रखें। आप किसी से कम थोड़ी ना हो, बताओ, किसी से कम हो? नहीं हो, किसी से कम नहीं हो आप, ठीक है। 210 प्लस अपना टारगेट रखें। और बात करें ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो ये भी अपना 205 से 210 तक टारगेट रखें, ठीक है। और एससी और एसटी अलग अलग बता रही हूं, ये अपना 200 रखें एससी, और एसटी 190 से 195 अपना टारगेट रखें। ये टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में टारगेट नहीं होता ना, तो चीजें अचीव करने में अच्छा नहीं लगता। आपको भी पता है ना, जब तक भर्ती नहीं आ रही थी तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब भर्ती आ गई है तो एकदम ऐसे लगे हुए हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर वो होती है ना मधुमक्खियां, उसी तरीके से आप भी सोच रहे हैं कि कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। भाई सिलेक्शन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष कहाँ से आएगा? मेहनत से, और मेहनत ही भाई चमकती है, समझ रहे हो ना, मेहनत के सितारे ही चमकते हैं, ठीक है। अब आप तीसरा पॉइंट देख लो, किस विषय पर कितनी मेहनत होनी चाहिए, किस विषय पर कितनी मेहनत होनी चाहिए? सबसे ज्यादा मेहनत आपकी रीजनिंग पर होनी चाहिए। रीजनिंग को तो इतना पक्का कर लो कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। हाँ मानते हैं 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको भी गलत मत करो, छोड़ दो उनको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 2 प्रश्न सही हैं, एक गलत है, तो एक कट जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? रीजनिंग को 100% तैयार करो। मैं भी रीजनिंग करा रही हूँ, रीजनिंग आधी हो चुकी है, मतलब आधी से ज्यादा हो चुकी है, 8-9 टॉपिक रह गए हैं, उनको भी जल्दी करा दूंगी, ठीक है। हिंदी, हिंदी भी हमारे चैनल पे चल रही है, सर ने पढ़ाई है, आज की क्लास मैं लेके आई हूँ हिंदी की, हिंदी साहित्य की। गारंटी है जितना भी पढ़ाएंगे पूरा पेपर में फंसेगा, पेपर आपको दिखा देंगे, आपको पेपर दिखा देंगे। रीजनिंग की बात आई, रीजनिंग भी पूरी पूरी फंसेगी, ठीक है। आप पढ़ने की कोशिश तो करो, आप कोशिश ही नहीं करते, आप बस कमेंट करते हो कि दीदी हाँ हम पे नहीं पढ़ा जा रहा, दीदी हम क्या पढ़े, दीदी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ मानती हूँ चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन उनको पढ़ने की कोशिश तो करो। रीजनिंग आपने अब तक पता नहीं कितनी वीडियो देख ली होंगी, रीजनिंग को अच्छा करो, रीजनिंग के साथ साथ हिंदी को अच्छी करो। भाई ये 2 सब्जेक्ट आपका आधा सिलेक्शन करा देती हैं, आधे से ज्यादा सिलेक्शन करा देती हैं ये 2 सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर बात आती है मैथ की, मैथ को भी अपना 100% तैयार करो। और फिर बात आती है जीएस की, जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़े? सबसे पहले आप यूपी जीके को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटी को कंप्लीट करो, उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया ना, और एक और सब्जेक्ट बता दे रही हूँ, स्टैटिक, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी बोले तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है साथियों। आज की वीडियो में तीनों पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद साथियों।